एक ऐसा गांव जहां एक लड़की के जन्म के बाद 111 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन क्यों? और दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भूतों पर क्यों विश्वास करते थे, ये भी आगे जानेंगे। और कैसे बस बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए 500 मीटर की जगह को पाकिस्तान बनाया गया था, और क्यों इस बाप को अपनी ही बेटी के स्तन से दूध पीना पड़ा। ऐसे ही कुछ अनोखे फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, विज्ञान में मानने वाले अक्सर लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं और ये सब अंधविश्वास है, ये कह के छोड़ देते हैं। पर साइंस कम्युनिटी के सबसे बड़े दिग्गज एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भूतों को मानते थे। उनका कहना था कि भूत हो सकते हैं, और इसके ऊपर भी उनकी एक कमाल की थियरी थी जो काफी हद तक प्रूव कर सकती है कि भूत होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि साइंस में एक बात है कि एनर्जी जो होती है, यानी कि ऊर्जा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। आप ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पर उसे नष्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स की सारी एनर्जी कांस्टेंट है, और इसीलिए इंसानों की जो ऊर्जा होती है वो खत्म नहीं हो सकती है, और मरे हुए इंसानों की ऊर्जा एक नया रूप ले लेगी पर नष्ट नहीं होगी। इसीलिए भूत हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, लड़की के जन्म पर भारत में ज्यादा खुशियां नहीं बांटी जाती हैं। वैसे ही एक गांव था पिपलांत्री, पर 2006 के बाद ये पूरा गांव बदल गया और ऐसा काम कर दिखाया कि इस गांव का नाम विदेश की किताबों में आ गया। इस गांव में बेटी के जन्म को सीधे वृक्षों से जोड़ा गया। राजसमंद जिले का ये गांव अब मिसाल बन गया है। यहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो जश्न मनाया जाता है, मुंह मीठा करवाया जाता है, और एक दो नहीं बल्कि 111 पौधे लगाए जाते हैं। इस गांव की कहानी को डेनमार्क के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और ये पेड़ लगाने के पीछे भी एक कारण है। गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर ने इस मुहिम को शुरू करवाया था। वे अपनी बेटी को बहुत चाहते थे और वो ज्यादा जी नहीं पाई। उसके बाद बेटियों की याद को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक नियम तय किया गया कि जिसके घर बेटी होगी वो 111 पौधे लगाएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर ब्रिटेन में स्थित इस पेड़ को देख के आपकी राय बदल जाएगी। ये पेड़ पूरे तरीके से पैसों से लदा हुआ है। ये पेड़ ब्रिटेन में काफी पॉपुलर है, वहाँ इसे ट्री विथ मनी कहा जाता है। ये पेड़ अंदाजे से 1700 साल पुराना है, और कई सौ सालों से इस पेड़ पर कई लोग सिक्के लगाते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, ये आज भी एक मिस्ट्री है, पर आप ऐसा मान सकते हैं कि अब ये एक परंपरा बन गई है। जो भी इस जगह घूमने जाता है वो इस पेड़ पे पैसे लगाता ही है, और पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ घूमने आते हैं, जिसके चलते इस पेड़ में दुनिया के कई अलग अलग सिक्के मौजूद हैं। सबसे ज्यादा यहाँ ब्रिटिश सिक्के हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत इंडियन सिक्के भी हैं। इतने सालों से सिक्के लगाने की वजह से इस पेड़ में थोड़ी भी जगह नहीं बची जहाँ सिक्का न लगा हो। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, पानी में व्हेल जैसे बड़े जानवर को मरे हुए देखना भी आम बात नहीं है, पर क्या हुआ जब साइंटिस्ट को एक व्हेल की बॉडी जंगल के बीचों बीच मिली। ये देखने के बाद सब शॉक में थे, क्योंकि पानी से इतने दूर आना किसी भी मछली के लिए नामुमकिन है, और ये तो फिर भी व्हेल थी। रिसर्च करने पर पता चला कि यहाँ से 30 मीटर दूर एक रिवर थी जो इतनी बड़ी थी कि व्हेल तैर के आ सके। तो इसके बाद दो थियरी बनाई गई। सबसे पहले कि ये व्हेल मर के किनारे तक आ गई, और फिर एक इंसानी कबीला इसे यहाँ तक खींच के ले आया होगा, या तो फिर जोर का तूफान आया होगा जिसने इस मछली को यहाँ तक फेंक दिया होगा। पर असली वजह क्या है ये तो अभी तक अननोन है। फैक्ट नंबर 11। आपको किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में तो पता ही होगा। ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के किडनी में या उसके आसपास में स्टोन जमा हो जाते हैं, और यूजुअली लोगों को 1 या 2 स्टोन ही होते हैं। पर साल 2009 में इंडिया के एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया जिसे स्टोन की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अर्जेंट ऑपरेशन शुरू किया, और ये जो ऑपरेशन था ये करीब 3 घंटे तक चला। आमतौर पर स्टोन का ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है, पर ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि इस आदमी के किडनी से करीब 1,75,000 स्टोन निकले। हाँ, आपने सही सुना, इस आदमी के किडनी में छोटे बड़े 1 लाख स्टोन्स थे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स का। फैक्ट नंबर 10। गूगल पे जो है वो अपनी अर्निंग कैसे करता है? आप गूगल पे से किसी भी तरीके की पेमेंट कर सकते हो, और वो एक्स्ट्रा कमीशन भी आपसे नहीं लेता है। तो गूगल पे अर्निंग करता कैसे है? दरअसल गूगल पे के अर्निंग का मेन सोर्स है आपके बिल पेमेंट्स। आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे टाइप के बिल पेमेंट करते हो तो गूगल आपसे नहीं बल्कि कंपनी से कमीशन लेता है। अगर आप 1000 रुपए का बिल पेमेंट करते हो तो उसमें से 80 रुपीज गूगल को जाते हैं, और जब आपका फोन रिचार्ज करते हो उसमें से भी थोड़ा कमीशन गूगल को जाता है, और बाकी वो आपकी डिटेल्स लेके आपको एड्स दिखाता है, जिससे भी उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अंदाजे से गूगल हर साल बस गूगल पे के थ्रू $60 करोड़ कमाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा भी कॉफी है जिसको पीने के बाद आप 3 दिन तक नहीं सो पाओगे। इस कॉफी को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कहा जाता है। इस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी, और इस कॉफी में आम कॉफी से 200% ज्यादा कैफीन है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी है, और माना जाता है कि इसे पीने के बाद आपको 3 दिन तक अच्छे से नींद नहीं आएगी, क्योंकि कैफीन हमारे शरीर को जगाने के लिए फोर्स करता है, और इसी वजह से इस कॉफी को हर कोई नहीं पीता है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों क्या आपको पता है ये जो बबून बंदर होते हैं ये शेर के बच्चों को चुरा लेते हैं। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि इससे इनका क्या फायदा होगा, पर एक्चुअली में इनका फायदा होता है। शेर जो होते हैं वो कई बार बबून बंदरों को खा जाते हैं और इसीलिए कई बार मादा बबून पहले ही शेर के बच्चों को चुरा लेती है और उसको अपने बच्चों की तरह पालती है, उसको खाना खिलाती है और अपने साथ पेड़ के ऊपर संभाल के रखती है। पर ये सब कुछ दिनों तक के लिए होता है। उसके बाद मादा बबून उस शेर के बच्चे की जान ले लेती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि आगे जाके एक अल्फा शेर बबून को खाए नहीं। यही कुदरत है और कुदरत हमेशा निर्दयी होती है। फैक्ट नंबर 7, आज तक हम इंसान 5% समुद्र को भी सही से नहीं ढूंढ पाए हैं। इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमारे सामने नहीं आई। जैसे कि हाल ही में समुद्र की गहराई में साइंटिस्ट को एक ऐसी ब्लैक कलर की शार्क की स्पीशीज मिली। ये काली हैं और गहराई में रहती हैं, इसलिए इसे देखना मुश्किल है और ये लैंटर्न शार्क की प्रजाति की हैं और इसीलिए इसे निंजा लैंटर्न शार्क कहा जाता है। ये पूरी जेट ब्लैक कलर की है और लैंटर्न शार्क होने की वजह से इसका सिर हल्की ब्लू लाइट में चमकता है। ये हाल ही में मिली है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हमें पता है और एक मिस्ट्री ये है कि ये शार्क अब तक हमें मिली क्यों नहीं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जरा आप एक बार ये नदी देखो। ये है यूनाइटेड स्टेट्स की उता लेक, जहाँ हर रोज कई लोग फिशिंग करने आते हैं और इसी वजह से इस लेक में से मछली खत्म हो जाती है। हाँ, आपने सही सुना, और इसीलिए डेली इस लेक में प्लेन से ही मछलियां गिरा जाती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट है और इसीलिए इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। नदी में बड़े नंबर से मछलियां पकड़ने के लिए नदी में रोज 35,000 मछलियां गिराई जाती हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ से मछली खत्म हो जाएगी और यहाँ कोई फिर फिशिंग करने नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 5, एक बार जरा आप अपनी नजर इस इमेज पर डालिए। हाल ही में ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर थी क्योंकि इस इमेज को देखकर सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो इमेज में पैर हैं ये प्लास्टिक के हैं या इनके ऊपर ऑयल या जेली जैसा कुछ लगा है, पर असली जवाब इससे काफी अलग है। ये लड़की के घर पे कुछ व्हाइट पेंट पड़ा था तो उसने उस व्हाइट पेंट से अपने पैरों पर लाइंस बना दी। ये लाइंस इस तरीके से बनाई गई है जिससे हमारी आंखों को भ्रम होता है जैसे कि ये प्लास्टिक के पैर हों। ये एक प्रकार का इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक लेडी फिंगर यानी कि भिंडी का नेचुरली कलर होता है ग्रीन, पर मध्य प्रदेश के कजूरी कलान में रहने वाले मिस्री लाल राजपूत ने एक प्रकार की अलग ही भिंडी उगानी शुरू की है। इस भिंडी का कलर ग्रीन नहीं बल्कि रेड है। भिंडी अक्सर थोड़ी चिपचिपी होती है पर यह भिंडी का टेक्सचर काफी स्मूथ है। ये भिंडी बहुत रेयर और हाइब्रिड है। फॉरेन में भी ऐसी भिंडी नहीं मिलती है। डॉक्टर्स की माने तो ये भिंडी म्यूटेशन की वजह से उगी है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये जो भिंडी है ये नॉर्मल ग्रीन कलर की लेडी फिंगर से ज्यादा अच्छी है। जिन लोगों को दिल की और ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसे ये भिंडी खानी चाहिए। लोगों का कहना है कि नॉर्मल भिंडी से ज्यादा स्वादिष्ट भी है और इतने गुण होने की वजह से ये बहुत महंगी है। 1 किलो भिंडी के 800 रुपए हैं और नॉर्मल भिंडी 1 किलो बस 50 या 60 रुपए की आती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है पहले टीवी में फार्ट यानी कि पाद मारना या फिर टॉयलेट सीट को दिखाना बुरा माना जाता था और अब जैसे 18+ मूवीज होती है वैसे ही पहले ये सब 18+ मूवीज की कैटेगरी में आता था और इसी वजह से कभी भी टीवी पर या किसी भी मूवी में फार्ट सीन यहाँ तक कि टॉयलेट सीट को भी नहीं दिखाया जाता था। पर उसके बाद फिर अल्फ्रेड हिचकॉक की एक मूवी आई जिसका नाम था साइको और ये हिस्ट्री की सबसे पहली मूवी थी जिसने की मूवी में टॉयलेट सीट दिखाई थी। ये मूवी 1960 में आई थी और उसके पहले बनी किसी भी मूवी में टॉयलेट सीट यहाँ तक कि फ्लश भी नहीं दिखाया जाता था। पर 1960 की ये फिल्म एक रिवॉल्यूशन थी और 1980 के बाद फार्ट सीन्स और टॉयलेट सीन्स कॉमन हो गए। आज भी आप कई मूवी देखते होंगे जिसमें कॉमेडी के लिए फार्ट और टॉयलेट सीन दिखाते होंगे। फैक्ट नंबर 2, बजरंगी भाईजान एक ऐसी मूवी थी जो कि सलमान खान की मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक मानी जाती है। आपने तो ये देखा ही होगा कि उस मूवी के 50% सीन पाकिस्तान के हैं, तो क्या उसको शूट करने वो सच में पाकिस्तान गए थे? अगर आपको लगता है हाँ तो नहीं गाइस, आप गलत हो। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए इंडिया में ही पाकिस्तान बनाया गया था। 500 मीटर जितनी जगह में इंडिया में पाकिस्तान का सेट बनाया गया था और ये जगह थी राजस्थान के मंडावा डिस्ट्रिक्ट की। इस एक गांव के 500 मीटर एरिया में ही पूरे पाकिस्तान की शूटिंग की गई थी। यहाँ हर एक चीज एक दूसरे से बस 30 स्टेप्स की दूरी पर ही थी, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि ये काफी अलग जगह पर शूट किया गया हो। यहाँ बस सिंपल बट अच्छी आइडिया से इस जगह को पाकिस्तान जैसा बना दिया गया था और पूरा कमाल था सेट डिजाइनर का। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पिता था जिसे अपनी बेटी का ही स्तनपान करना पड़ा तो आप उस पिता को काफी बुरा भला कहेंगे, पर असली बात सुन के आप भी चौंक जाएंगे। कैसे एक बेटी ने अपने पिता की जान बचाई। यूरोप में एक आदमी ने बहुत बड़ा अपराध किया था जिसके चलते उसे सजा दी गई कि उसको भूखा ही बंद किया जाएगा और उसे भूख से तड़प के मरने दिया जाएगा। ये बहुत ही क्रूएल सजा थी। इस आदमी की एक बेटी थी और उसने सरकार से निवेदन किया कि उसे अपने पिता को देखने दिया जाए। सरकार ने सोचा कि इससे वो आदमी और भी तड़पेगा, इसलिए उस लड़की को इजाजत दे दी गई और वो रोज अपने पिता से मिलने जाती थी। अंदर जाने से पहले सैनिक उसकी अच्छे से तलाशी लेते थे, कहीं वो कुछ लेकर के तो नहीं जा रही, और उसके बाद उसे जाने देते थे।
ये रोज अपने पिता से मिलने जाती थी, पर इसको अपने पिता की वो हालत देखी नहीं गई और इसलिए उसने अपने पिता को स्तनपान करने के लिए कहा। इसके पिता ने मना किया, पर अंत में वो मजबूर था। ये लड़की रोज अपने पिता को स्तनपान करवाती थी। कई महीने बीत गए। सबको शक हुआ कि कैसे ये आदमी अब तक जिंदा है। फिर एक दिन सैनिकों ने लड़की का पीछा किया और अपने पिता को स्तनपान करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मामला सरकार के पास पहुंचा और सरकार ने भावनात्मक फैसला सुनाया और दोनों बाप बेटी को छोड़ दिया। ये थी कहानी एक ऐसे पिता की जिसे अपनी बेटी का ही स्तनपान करना पड़ा।